बिस्मिल्लाह। फिज़िकल रिलेशन अपनी जगह बहुत प्राइवेट चीज़ है और उसका एक अलग वक्त और अलग हदूद होती है। लेकिन अगर जज्बाती गुर्बत जिंदा ना हो तो फिज़िकल रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता बेजान हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बच्चों के पैदा होने के बाद औरत धीरे धीरे सिर्फ माँ बन जाती है और बीवी कहीं पीछे रह जाती है, और फिर हम कहते हैं पता नहीं शादी में वो पहले वाली बात क्यों नहीं है। अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल आया है तो आज की बात आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं कोई परफेक्ट औरत नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ी स्कॉलर, बस एक औरत हूँ जो औरत को देख रही, सुन रही और समझ रही है। आज मैं एक बहुत ही नाजुक लेकिन बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ फिजिकल बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ उस जज्बाती गुर्बत की जो रोज़ की ज़िंदगी में एक शादी को ज़िंदा रखती है। वो जज्बाती गुर्बत जो लफ्ज़ों से, लहजे से, प्यार मोहब्बत से, छोटी छोटी रवैयों से महसूस होती है। असल मसला जब बच्चे आ जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो हम समझते हैं कि अब हमें बहुत सख्त हो जाना चाहिए। हर चीज़ डिसिप्लिन बन जाती है। ये सही, ये गलत, ये बच्चों के सामने नहीं, ये हद में रह के, और इसी चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी से जज्बाती गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता निकाल देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? औरत हमेशा थकी थकी रहती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है और हर बात उसको बोझ लगती है। मर्द घर में भी अगर हो लेकिन दिल से वो दूरी होता है। दोनों एक ही छत के नीचे होते हैं लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब बच्चों की तरबियत में ये ताल्लुक कैसे है? बच्चे सिर्फ वो नहीं सीखते जो हम उन्हें बोल के सिखाते हैं, बच्चे वो भी सीखते हैं जो रोज़ देखते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि माँ और बाप एक दूसरे से नरमी और एहतराम से बात करते हैं तो उनके अंदर सिक्योरिटी पैदा होती है, और बच्चे सिक्योरिटी वाली तरबियत सबसे मजबूत होती है। यहाँ कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई हाईलाइट नहीं। मतलब आप कुछ भी जो प्रैक्टिकल करें उसको ओवर एक्ट ना करें। बच्चों के सामने ओवर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को मत दिखाएं कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखो मेरे तुम्हारे बाबा ने मुझे छेड़ा, देखो मैं तुम्हारे बाबा ने मुझे प्यार किया। नहीं, ज़रूरत नहीं है बताने की। कोई चीज़ उनके सामने हाईलाइट मत करिए। इसमें एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी जिए, जैसे आप एक नॉर्मल ज़िंदगी पहले जी रहे थे। शोहर के लिए साफ रहें, साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारें। जब वो घर शाम को वापस आएँ, उनकी मुस्कुराहट उनको मिले, नरमी दिखाएं उनके सामने। बातचीत में एहतराम लाजमी रखें, ऊंची आवाज़ में बात मत करें। ना बच्चों को जताना है ना उन्हें समझाना है, बस चीज़ों को नॉर्मल रखना है। मतलब उनको दिखा के सब कुछ करना है ताकि बच्चे जब देखेंगे ऑटोमेटिकली हर चीज़ को पिक करेंगे और सीखेंगे। एक बड़ी गलती, जब हम बच्चों की वजह से ये सब बिल्कुल बंद कर देते हैं और फिर अचानक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोबारा शुरू करना मुश्किल हो जाता है। मतलब फिजिकल रिलेशनशिप या नॉर्मल जो हम बात कर रहे होती हैं वो वाला सब कुछ, तो तब औरत खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और आस्था और रिश्ता पहले से ही ऑलरेडी ठंडा हो चुका होता है, तो वो चीज़ें नामुमकिन होती हैं दोबारा नए सिरे से उसको डेवलप करना। अब दीन का इसमें बैलेंस क्या है? दीन कभी भी इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं होता। जज्बाती गुर्बत, एहतराम और मोहब्बत सब अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत का हिस्सा है। गुनाह और हया का मतलब ये नहीं है कि इंसान पत्थर बन जाए। अब चिड़चिड़ापन औरतों में क्यों होता है? इसलिए कि जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है उसी से उसे जज्बाती गुर्बत नहीं मिल रही होती, और जब दिल खाली हो जाए तो मुस्कुराहट खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अपनी जज्बाती कुव्वत को जिंदा रखती है तो वो सिर्फ बीवी नहीं रहती बल्कि एक पुरसकून माँ बन जाती है, और पुरसकून माँ ही पुरसकून बच्चे पैदा करती है। अपनी शादी को बच्चों की तरबियत के नाम पर बोझ ना बनाएं, जज्बाती गुर्बत को जिंदा रखें, क्योंकि इससे घर में सुकून रहता है। और यहाँ एक और बात समझाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मर्द चाहते हैं कि रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी ना रहे, वो चाहते हैं कि बात हो, नरमी हो, मोहब्बत हो, जज्बाती गुर्बत का सिलसिला ज़िंदा रहे। लेकिन बहुत सी औरतें यहाँ रुक जाती हैं,
وہ فوراً یہ کہہ دیتی ہیں بچے ہیں، بچے دیکھ لیں گے، بچے کیا سوچیں گے، اور اس طرح انجانے میں وہ ہر دفعہ مرد کے پیچھے پیچھے کر دیتی ہے، نہ اس لیے کہ مرد غلط چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ عورت ڈر جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، جب جذباتی قربت کو بار بار روکا جاتا ہے تو مرد چپ ہونا سیکھ جاتا ہے، اور جب مرد چپ ہو جائے تو پھر شکایت صرف خاموشی رہ جاتی ہے، اور اس سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں، مرد باہر بھی دیکھتا اس وقت۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے خوف اور اپنی شرم کے درمیان بیلنس سیکھیں، تاکہ رشتہ زندہ رہیں اور بچوں کی تربیت میں محفوظ رہے۔ اگر آج کی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اسی عورت تک ضرور پہنچائیں جو بچوں کی وجہ سے خود کو بالکل بھول چکی ہے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون اور محبت برقرار رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اسی طرح کی بہت خوبصورت سی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔